Good afternoon, everybody. I am Professor Aditya Kimbari, and today we have this webinar, which is setting a guideline for all those people who are interested for judiciary, या जेएमएफसी भी जिसे कहा जाता है। सो आज का वेबिनार पूरा उसके ऊपर फोकस करेगा। तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूँ एग्जाम के बारे में, एंड उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड एट द सेम टाइम अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए और बोल सकते हैं। और अगर कभी कभी आपके माइक में प्रॉब्लम हो सकता है तो आप आपका डाउट चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, या यू कैन जस्ट पुट इट, जस्ट अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। तो उसके पहले मैं आपको एक 15-20 मिनट में एक ओवरऑल व्यू, एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अप्रोच करना है, एंड उसके बाद हमारे जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लैरिफाई कर लेंगे। तो जस्ट गिव मी 15-20 minutes to give you a brief overview about all the aspects of judiciary examinations which are very much important. सबसे पहले, ऑब्वियसली आप स्टार्ट करने से पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन विच वी हैव टू मेक। आपको एक कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके लिए आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरी जुडिशरी हो जाएगी, या मैंने कोई कोचिंग एकेडमी लगा दी तो मैं जज बन जाऊंगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको डेडिकेटेड एफर्ट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। और नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है बच्चों का कि भाई मैं प्रिपरेशन कब स्टार्ट करूँ, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि द थॉट केम इन योर माइंड दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, और तब जो जुडिशरी के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, तभी उसी सेमेस्टर में आप अगर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करोगे, क्लैरिटी लाओगे, तो ऑब्वियसली आपको बाद में एग्जाम देते समय काफ़ी मदद होगी। तो बट होता ऐसा है कि फोकस नहीं होता है, वी गेट डाइवर्टेड, और या कॉलेज के एक्टिविटीज़ में, कल्चरल हो, स्टडीज़ हो, असाइनमेंट्स हो, सबमिशंस हो, या इन जनरल उस एज में, जिस एज में आप हो वहाँ पे सीरियसनेस पता नहीं चलता। सीरियसनेस पता चलने तक ऑब्वियसली द कभी कभी देर हो जाती है, कभी कभी बाद में फिर प्रिपरेशन फिर से करना पड़ता है कई, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों से सुना है कि सर ऑनलाइन हुआ था या हमें समझ में नहीं आया, वी डोंट नो आईपीसी, वी डोंट नो सीपीसी, वी डोंट नो सीआरपीसी, बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अगर आप इस वेबिनार को आए हो, दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में तो भैया 60-70 लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन 20 लोग ही आए हैं। सो दोज हु जेन्युइनली कम ऑन अ संडे टू अटेंड अ वेबिनार, they are genuinely serious about what they're doing in their life. So I would like to thank you everybody for coming to the webinar. At the same time, congratulate all of you to take it seriously, because ये एग्जाम सीरियस बच्चों के लिए है जो जेन्युइनली अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ओके, अदरवाइज ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं चलेगा क्या करना है, दैट बिकम्स क्वाइट टफ। सो लेट अस स्टार्ट इन द बिगिनिंग। तो थोड़ा सा आई गिव ट्राई टू गिव माय इंट्रोडक्शन, जो बच्चे मुझे मेरे बारे में नहीं जानते। आई डिड माय इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर्स, देन आई डिड माय लॉ, एलएलबी, एलएलएम, एंड आई एम नेट क्वालिफाइड। ओके, 11 साल से ऊपर हो गया है मैं यूपीएससी, जुडिशरी, यूजीसी, नेट सेट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। और काफ़ी सोशल मीडिया पे कई जगहों पे मेरा इन्फ्लुएंस है। यूट्यूब चैनल है हमारे एकेडमी का, फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक आईडी है, AR के एकेडमी पुणे। तो आपको अगर रेगुलर अपडेट्स चाहिए होंगे तो आप डेफिनेटली इनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे यूपीएससी के काफ़ी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, अनिल खड़से, वैष्णवी बनकर, विनायक महामुनि, इन लोगों ने यूपीएससी क्रैक करी है। ऐसा नहीं है कि सब मैंने ही गाइड किया, ऑब्वियसली इनका खुद का हार्ड वर्क है, इनकी खुद की पढ़ाई है। मैंने तो बस इनको बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट दे क्रैक्ट यूपीएससी, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। तो जुडिशरी कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो फिक्स सिलेबस होता है, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करो तो डेफिनेटली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो व्हेन यू कंपेयर इट विद यूपीएससी, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है जो आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ दिस पर्सन जो आपको ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा है। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। यू शुड नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट जुडिशरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप ऑब्वियसली यू हैव टू बी अ लॉ ग्रेजुएट। आप लॉ ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप एलएलबी हैं या एलएलएम हैं, उस हिसाब से आपको पता होना ज़रूरी है कि आप ने बेसिकली
क्या कर रखा है कि एलएलबी और एलएलएम का आपका एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एलएलबी एलएलएम कर रहे हो, तो आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, आपको बैकलॉग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और आपका एज लिमिट क्या है। सो बेसिकली व्हेन आई टेल अबाउट फर्स्ट, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑब्वियसली द एज लिमिट। तो जब आप एलएलबी करके निकलते हो, चाहे वो 3 ईयर कोर्स हो या वो 5 ईयर कोर्स हो, आपका अगर ओपन कैटेगरी में है आप, तो आपका एज 25 के अंदर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, तो आपका 28 के अंदर होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं, तो आपका एज 30 के अंदर होना चाहिए। तो आप एज ब्रैकेट देख सकते हो कि रिलैक्सेशंस हैं फॉर रिजर्वेशन। लेकिन अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट एलएलबी या एलएलएम अगर इस एज के अंदर आपका हो जाता है, तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो फाइनल ईयर का, इट इज नॉट द एग्रीगेट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट द एग्रीगेट। फाइनल ईयर का आपका जो रिजल्ट आता है, उसमें अगर एलएलबी ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो आपका 55% एंड अबव चाहिए। या अगर आप एस सी एस टी में आते हैं, तो आपका 50% एंड अबव आपको चाहिए। और कोई भी बैकलॉग नहीं चाहिए। अगर आपने बोला कि सर मैं एग्जाम पे नहीं बैठा, या आई डिड नॉट सिट, मैं बीमार था, दैट डज नॉट मैटर, दैट डजंट मैटर एट ऑल। द थिंग विच मैटर इज वो आप सब्जेक्ट आपने नहीं दिया। तो महाराष्ट्र जुडिशरी में अगर आपके बैकलॉग होंगे, तो आपके पहले क्राइटेरिया में आप फिट नहीं होंगे और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है कि एलएलबी करने के बाद अब एलएलएम करो। एलएलएम भी अगेन सेम क्राइटेरिया, फाइनल ईयर में आपका अभी 2 साल का हो गया, 1 साल का बहुत जगहों पे बंद हो चुका है। तो जो भी आपका फाइनल ईयर होगा, चाहे वो 1 ईयर 1 ईयर कोर्स हो या 2 ईयर कोर्स हो, आपका 55% एग्रीगेट फाइनल ईयर का रिजल्ट चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, तो आपका 50% होना चाहिए। लेकिन एज क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 25, 28, 30 अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपको सनद लेनी पड़ेगी। और सनद लेने के बाद 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेजुएशन, इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग सनद। दैट्स अ बिग डिफरेंस जो बच्चों को नहीं पता। पर एज लिमिट बढ़ा दिया गया है, 35 फॉर ओपन, 38 फॉर ओबीसी एंड 40 फॉर एसी एस टी। तो एज रिलैक्सेशन है, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है, आप बिंदास अटेम्प्ट्स दे सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, तो प्रीलिम्स में एक 100 मार्क का पेपर होता है, 2 घंटे का, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको सारे लॉ रिलेटेड जो आपका सिलेबस है, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से सारे लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके प्रीलिम्स में आएंगे। 100 मार्क का होता है, उसमें आपको 2 घंटा टाइम मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अगर उनका मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आप क्रैक करते हो, अगर आप पास होते हो, तो ऑब्वियसली फिर आप मेंस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। मेंस में 2 पेपर होते हैं, वन इज अ सिविल पेपर, अनदर इज अ क्रिमिनल पेपर। दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो आप अपनी मदर टंग मराठी से भी लिख सकते हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, तो आप हिंदी में लिख सकते हो। अगर आप साउथ इंडिया से हो, तो अपने मदर टंग में लिख सकते हो। बट येस, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, जहाँ पे आप इंग्लिश में अगर लिखोगे, तो सारी किताबें इंग्लिश में, तो आपको बेटर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखोगे तो ही आप पास होगे, ऐसा नहीं। मराठी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, या आपकी मदर टंग में आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पे 50% के ऊपर अगर आपको मार्क्स आएंगे, तो आपको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। ओके, सो आउट ऑफ 100 द पासिंग मार्क्स इज 50। तो 50-50 अगर दोनों ऊपर जाओगे, तो फिर आपको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, तो 60 और अबव, 65-70 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे 100 में से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्लियरिंग द एग्जाम बढ़ जाता है। इंटरव्यू में 50 मार्क का इंटरव्यू होता है, जहाँ पे टेक्निकल या लीगल नहीं, इट्स मोर रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू में बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में आपको, और फाइनली इंटरव्यू 50 मार्क का होता है। तो ओवरऑल मेरिट लिस्ट जब लगती है, तो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। उस हिसाब से अगर आप क्वालिफाई होते हो, तो आप जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट। तो प्रिपरेशन टिप्स तो हमेशा मैं ये दूंगा कि आप अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस अच्छे से समझें, एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल हो, प्रॉपर सोर्स हो। नॉर्मली क्या होता है कि हम पहले फटाफट पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, हमें रिवर्स वे से पढ़ाई करना ज़रूरी है कि प्रिपेयर फॉर द मेंस फर्स्ट। हमेशा बच्चे प्रीलिम्स की पढ़ाई पहले करते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो एग्जाम पहले आ रही है। नो, प्रिपेयर फॉर मेंस फर्स्ट एंड देन गो फॉर द प्रीलिम्स, तो आपको क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। तो जब मैं पढ़ाता हूँ, नॉर्मली जब मैं अपनी एकेडमी में जो पढ़ाता हूँ, तो मैं मेंस का सिलेबस ओवरऑल पहले कवर करता हूँ, जिसमें प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कॉलम्स आप पढ़ सकते हो। तो आप पूछोगे सर कौन सा न्यूज़पेपर, तो आई विल ऑलवेज रिफर द हिंदू, क्योंकि यूपीएससी के कैंडिडेट्स भी द हिंदू पढ़ते हैं। तो अगर आप नेशनल लेवल का कोई पेपर पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली इट विल बी मच बेटर फॉर यू फॉर द ओवरऑल करंट अफेयर्स विच माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अभी बुक लिस्ट है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो यहाँ पे आप एक, यू कैन सी द बुक लिस्ट।
आपको सारे बैरक्स आपके पास होने चाहिए। आईपीसी का आपके पास केडी गौर, सीपीसी का टाकवानी या मुल्ला, इंडियन एविडेंस एक्ट का बटुकलाल एक काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी ऐसी किताब है जो बहुत फेमस है, जो बहुत बच्चे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सीआरपीसी है, यू हैव अगेन टाकवानी, इंडियन एविडेंस के लिए बटुकलाल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए शुक्ला या सिन्हा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओवरऑल अवतार सिंह या मुल्ला बहुत अच्छा है, वो भी आप पढ़ सकते हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगेन मुल्ला, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप एमपी जैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैरक भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जुडिशरी जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेंस में नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द प्रीलिम्स। तो आप बैरक भी अगर पढ़ लोगे तो भी सफिशिएंट है, या आपके पास कोई लेजिटिमेट सोर्स है पढ़ाई करने के लिए, नोट्स हैं, वो भी आपको चल जाएगा। तो मैं कल से लॉन्च कर रहा हूँ बैच 7 अगस्त 2023 को शाम को 6 बजे। तो मैं नई बैच, कंबाइंड बैच है जिसमें जुडिशरी और यूजीसी नेट के बच्चे साथ में बैठने वाले हैं। तो ये बैच स्पेसिफिकली, ये जो वेबिनार है वो तो जुडिशरी के बच्चों के लिए है। तो इस बैच की खासियत ये होगी कि ऑब्वियसली शाम को 6 से 7:30 बजे होगा और हफ्ते में 5 दिन होगा। सो डिपेंडिंग 1 and 1.5 hour डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस कवर, ये टाइम वैरी कर सकता है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा तो ये नॉर्मली ये बैच कंडक्ट की जाएगी। और जो सब्जेक्ट्स हम इस बैच के अंदर कवर करने वाले हैं वो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, विच आर कॉमन टू ऑल द जुडिशरी ऑल थ्रू आउट इंडिया, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, इंडियन एविडेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड और पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे 10 के 10 जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स 6 महीने में कवर किए, 6 से 7 महीने में उसको कवर कर दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसे दिवाली की छुट्टियां होती है, या आपका एग्जामिनेशन होता है, सेमेस्टर एग्जाम होती है, या गणपति है, तो कभी कभी पोस्टपोन हो जाता है 6 महीने के, कभी कभी 8 महीने भी हो सकते हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग आगे भगाने में कोई पॉइंट नहीं है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर किए जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर बैच। और बेनिफिट्स तो यही है कि एक होलिस्टिक मैनर से प्रिपरेशन हम करवाते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाते हैं, स्टडिंग स्ट्रैटेजी बताते हो, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसके बारे में डिस्कशंस होता है। ऑब्वियसली मैं पढ़ाने वाला हूं तो सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूंगा, सो आई विल बी द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डाउट्स यू हैव और एनी काइंड ऑफ इश्यूज यू हैव इन द पर्टिकुलर कोर्स। तो मैं ही हूँ, इट्स नॉट कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है इनको चेंज करो, ऐसा नहीं होगा। ओनली वन पर्सन, आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, आपको गाइड करना, मेंटर करना, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। एंड एट द सेम टाइम आपका जो एक ये जो सेशंस होते हैं ऑनलाइन, ये इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, जैसे अभी ये वेबिनार हो रहा है, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद वी विल हैव अ इंटरेक्शन। पढ़ाने के बाद हमेशा जैसे नॉर्मली ऑनलाइन होता है कि पढ़ा देता है प्रोफेसर, चला जाता है, उसके बाद बच्चे डाउट्स क्लेरिफाई नहीं होते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में हज़ारों बच्चे बैठते हैं, तो आपका डाउट क्लैरिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सेशंस में आप इमीडिएटली अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाओ। सो ये इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, जैसे मैं कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, इट्स क्वाइट एन इंटरेक्टिव सेशन रादर देन जस्ट अ वन वे डिलीवरी। एंड फाइनली जो भी, जैसे ये वेबिनार हुआ वैसे भी गूगल मीट पे होगा, और रेगुलरली एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे आपके, जिससे इवैल्यूएट करने में आसानी होगी कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, रेगुलरली एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा, और आपको एक तरीके से टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको ये पढ़ के आना है, इसके ऊपर टेस्ट है, या क्या समझ में नहीं आ रहा है उसमें डाउट क्लैरिफिकेशंस होंगे। एग्जाम के बैचेस के पहले ही, क्लास के पहले ही मैं बताऊंगा कि आपको इतने सारे सेक्शन से ये वाला चैप्टर पढ़ के आना है। इससे क्या होता है, सेल्फ स्टडी भी होती है, और मैं या आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है उसमें क्लैरिटी भी उसी मोमेंट पे आ जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि टीचर आते पढ़ाते चले जाते हैं, डाउट्स बाद में पता होते हैं जब हम खुद पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे बैच चल रही है तो मेरे साथ ही आप पढ़ाई करो, और मेरे साथ ही आपका पिछले अगले 6-8 महीने में आपका सिलेबस कवर होकर आपकी पूरी पढ़ाई हो जाए। दैट इज द मेन टारगेट, ताकि जब भी अगली जुडिशरी की एग्जाम आए तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट जुडिशरी। बट नाउ आई वांट यू पीपल टू आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको जो डाउट्स है तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। हाँ भाई, पूछो। हेलो। अपने आप को अनम्यूट करो, आपका माइक म्यूट पे है। हाँ भाई, बोलो। जी, हमारी कोर्स की फीस 25,000 है। इट इज 25,000 फीस है आपकी।
जिसमें ये सारे 10 सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको आपके दिखाए वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर दिए जाएँगे। आई विल जस्ट शेयर द स्लाइड अगेन विथ यू जिसमें आपको यू कैन सी द सब्जेक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू बी कवर्ड अंडर दिस कोर्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल द जुडिशरी एग्जामिनेशंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स। तो ये सारे 10 सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। तो उसकी फीस जो है वो 25,000 है, जिसका कोर्स ड्यूरेशन 6 महीना होता है, लेकिन इट माइट वैरी टू 8 मंथ्स डिपेंडिंग कि आपका सेमेस्टर एग्जाम आता है या छुट्टियाँ आती है तो 8-10 दिन पीछे हो जाते हैं कई बार। तो उस हिसाब से कवर किया जाएगा सिलेबस आपका। तो 25,000 इसकी फीस है। कल से स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे। तो अगर जिसकी जो भी इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो व्हाट आई कैन डू इज यू कैन मैसेज मी, और मेरा नंबर स्लाइड के सबसे बॉटम पे भी लिखा हुआ है, या मैं आपको अभी आई विल जस्ट पुट द एडमिशन फॉर्म का जो मेरा गूगल फॉर्म है उसकी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन एटलीस्ट फिल द फॉर्म। फीस भरनी नहीं भरनी आप वो सेशन अटेंड करने के बाद, पहला सेशन अटेंड करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज एडमिशन फॉर्म की लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दी है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन और दे कैन फिल द फॉर्म। नॉट मैंडेटरी कि आपको फीस भरनी पड़ेगी। पहले कपल ऑफ सेशंस यू कैन सिट, लेटर ऑन यू कैन डिसाइड वेदर टू ज्वाइन द बैच और नॉट। यस आर्या, आपको कुछ क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून। हम्म। वो आपका पर्सनल डिसीजन है। नॉर्मली इंटर्नशिप में ऐसा होता है कि व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज व्हाट हैपेंस इन इंटर्नशिप्स इज दैट यू गो फॉर द इंटर्नशिप्स एंड मोस्टली आपको क्लरिकल काम बहुत करने को देते हैं जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलता है। अल्टीमेटली जो एग्जामिनेशन है वो थियोरटिकल है। इसके वजह से इश्यूज ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिकल और थियोरटिकल में बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर आप जज बनते हो या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनते हो तो इमीडिएटली आपको जज नहीं बनाया जाता। आपको लोअर लेवल पे काम कराते हैं पहले 6 महीने से 1 साल, ट्रेनिंग देते हैं आपको। तभी आप जाके आपको कोई मेजर केस आपको हैंडल करने के लिए दी जाती है या उसके ऊपर आपको जजमेंट देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जज बन गए और डायरेक्टली आप जाके डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन पे बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो करनी है, इट इज वेल एंड गुड, बट अगर दैट इज हैम्परिंग योर प्रिपरेशन, क्योंकि आप देख सकते हो सिलेबस बहुत ज्यादा है, इट्स अ ह्यूज सिलेबस। बहुत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी आसान सब्जेक्ट्स नहीं है। तो बच्चे जो मैं जॉब करते करते कर लूंगा, या मैं ये करते कर लूंगा, वो करते कर लूंगा, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो क्रैक ही नहीं कर पा रहे एग्जामिनेशन। इसके लिए डेडिकेटेडली 1 साल डेडिकेट करना पड़ता है। दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सपने नहीं दिखाऊंगा कि 2 घंटा पढ़ लो आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, यू आर इन योर फाइनल ईयर और यू आर इन योर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट। बट एक बार आप जॉब करने लग गए, आपको जाना ना पड़ा, आप विल गेट टायर्ड, आपको भगाएंगे। इंटर्नशिप बोला तो आपको जाओ फाइलिंग करके आओ, डॉक्यूमेंट लेके आओ। what students have told me their experience, mostly they're running around here and there. So it's your decision, it's your call. If you're able to balance your studies with that particular aspect of internship, then it's well and good. तो आप कर सकते हो, it's your choice. बट मैं यही कहूंगा कि आप पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करो, बिकॉज लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ टीचिंग एसोसिएट्स इन कॉलेजेस, वो बोलते कि हमको लगा था कि जॉब करते करते हम नेट सेट की पढ़ाई कर लेंगे। नहीं कर सकते। ऑन पेपर 8 घंटे का जॉब होता है, लेकिन आप लोगों ने अगर सूट्स देखा होगा, हार्वी स्पेक्टर, माइक रॉस, दिन रात वो ऑफिस में बैठे रहते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, सो दे कांट डू एनीथिंग एल्स देन वर्क। एनीथिंग एल्स? वेलकम। एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? कोई डाउट्स है और? हाँ एकता, गुड आफ्टरनून। हाँ, अगर आप पहले, अगर आप 25, 25, 28 और 30 क्राइटेरिया है, अगर आप इमीडिएटली ग्रेजुएट होते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, लेकिन वो उस एज ब्रैकेट में अगर आप फिट नहीं होते हो, देन द एज क्राइटेरिया इज 35, 38 एंड 40। 35 फॉर ओपन कैटेगरी, 38 फॉर ओबीसी एंड 40 फॉर एस सी एस टी।
नॉर्मली 3 महिन्याचा गॅप असतो. आफ्टर प्रिलिम्स देयर इज अ गॅप ऑफ 3 मंथ्स अँड देन आफ्टर द मेन्स अगेन देयर माइट बी अ गैप ऑफ 3 मंथ्स फॉर द इंटरव्यू. सो 3 3 मंथ्स नॉर्मली, 2 to 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तो होता ही है प्रिलिम्स और मेंस के बीच में. Interview can be 1 month, couple of months. So there is a there is some time given to you to study and revise. But if you have completed your studies before prelims itself, it becomes easy for you to crack the exam. Okay, Arya, you want to ask again something? Arya has raised her hand. हाँ आर्या बोल. Again, that depend. Okay, this does not have any fix. Like UPSC को जो fix होता है कि every year the exam is conducted in the month of May or June. Judiciary is not like that. Judiciary depends upon your depends on your state. Maharashtra, जैसे for example, where are you from? Which state you belong to? हाँ, so महाराष्ट्र. अच्छा, you are my student from Deccan Education, Ferguson. अच्छा, नहीं, like okay, there are people from Balaji, Ferguson, Bharati Vidyapit. So people have come from different colleges. So I don't remember. So Maharashtra Public Service Commission decides, and there is no fixed pattern. Whenever there is vacancy, they will have an advertisement. There is no fixed pattern for judiciary. So there is no like कि इस बार होगा उस बार होगा. You have to wait for the notification, and as the notification comes, I do notify it on my social media websites like my Instagram handle or my YouTube channel or my Facebook page. So or my WhatsApp status. I upload that news so that if those who are following me on Instagram, for them it becomes easier to get the notification rather than keep waiting for or Google it. Okay, Ekta, you had some question. Ekta, अच्छा नहीं हाथ वर केलं. ओके, एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू आस्क एनी अदर. ओके ओके, एनीबडी एल्स, अजून काय डाऊट आहे कोणाला? एनीथिंग रिलेटेड टू द बॅच और एनीथिंग विच रिलेटेड टू द प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी. हाँ अनुष्का बोलो. ओके ओके. नो, इन जुडिशरी देर इज नो नेगेटिव मार्किंग या इन द दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इट, सो उसके पहले क्रैक कर लो भाई. मेंस इज डिस्क्रिप्टिव, प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव. Mains, yeah, you have to write answers. There is judgment writing in the mains for civil paper as well as criminal paper. There is essay writing in the mains. So essay का भी होता है कि essay भी लिखना पड़ता है. So yes, it is writing. It is descriptive in your mains, and for prelims it is MCQ based. या या इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करनी पड़ेगी, आंसर लिखने पड़ेंगे. अगर आप एमसीक्यू बेस पर प्रीलिम्स की पढ़ाई करोगे तो नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि व्हेन इन राइटिंग इन द मेंस यू हैव टू राइट आंसर्स. अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, तो आप लिख नहीं पाओगे, बिकॉज राइटिंग इज डिफिकल्ट. एंड राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको आंसर राइटिंग करना है, आपको कोई ना कोई इवेल्युएट करने वाला चाहिए. और आपको अगर ये लगता होगा कि मुझे मेरे ग्रेजुएशन में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स थे, इट इज़ वेरी डिफरेंट इन जुडिशरी एग्जामिनेशन. इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं. अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अब दूसरे मतलब प्राइवेट तो वो तो मार्क्स बांट रहे हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, या मैं मेरे को 9 CGPA है, 8 CGPA. ऑनलाइन में भी काफी लोगों को इतने सारे CGPA मिला था, लेकिन दैट इज वेरी डिफरेंट. अगर आपको 55 भी मिल रहे हैं 100 में से, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर जुडिशरी. एनी अदर डाउट एनीबडी हैज? और कोई डाउट्स पूछना है किसी को फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन? यस प्रवीण. प्रवीण माने. ओके. आपका एज लिमिट, अभी एज कितना है आपका? आप कौन से कैटेगरी में, ओपन, ओबीसी, SC ST? ओपन.
सो अगर मैं ओपन की बात करूँ तो फिर प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सनद लेने के बाद, तो आपको 3 साल का प्रैक्टिस चाहिए और उसके बाद फिर आप एग्जाम को बैठ सकते हो। लेकिन जो एज क्राइटेरिया है वो 35 है ओपन के लिए, तो आपका अभी 35 है। सो यू कांट सिट फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज 35 इज द एज लिमिट, तो आपका 35 कंप्लीटेड है। सी आपके पास फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एग्जाम है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एग्जाम है, तो अलग अलग पोस्ट है, लेकिन मैजिस्ट्रेट या जज नहीं बन सकते, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हो। उसका भी सिमिलर। अब उसका पूरा सिलेबस अलग है। उसका पूरा सिलेबस अलग है उसका। उसको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रैक्टिस का, 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनकी एग्जाम होती है, वो भी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। अभी अभी रिसेंटली हुआ था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम। वो भी कभी कभी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आता है। उसको कोई एज लिमिट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, 7 साल की आपको प्रैक्टिस करनी है। 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव टू गिव द एग्जाम। इफ यू क्लियर द एग्जाम, आपको इंटरव्यू को बुला जाता है, इंटरव्यू में क्लियर हो गया तो फिर आपको पोस्ट मिलती है। तो उसका उसके पूरा सिलेबस अलग है, उसका पूरा पैटर्न अलग है। और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसका भी सिलेबस अलग होगा, वैसा है। यस। एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट्स है किसी को? नहीं। व्हाट विल हैपन इज आपको एग्जामिनेशन में एक फैक्ट्स दिए जाएंगे। देयर विल बी सर्टेन फैक्ट्स विच विल बी गिवन टू यू इन द इन द एग्जाम। ठीक है। माझा आवाज येत नाहीये. एकच मिनिट. Just 1 minute. ओके, इज माई वॉइस ऑडिबल नाउ? अभी ऑडिबल है? हाँ, ओके। तो देखिए, वो जो जजमेंट राइटिंग करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे क्रॉस एग्जामिनेशन, वो सब लिखना पड़ता है। बट आपको एग्जामिनेशन में कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे। ओके। तो उस फैक्ट्स की समरी आपको लिखनी है जजमेंट में सबसे पहले, क्योंकि अगर आप जजमेंट का फॉर्मेटिंग देखोगे तो सबसे पहले पार्टीज के नाम आते हैं। उसके बाद कौन सा जुरिस्डिक्शन, कौन सा कोर्ट का नाम लिखना पड़ता है ऊपर, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ वॉट एवर जुरिस्डिक्शन। पहले कोर्ट का नाम आएगा, फिर पार्टीज का नाम आएगा। फर्स्ट विल बी द कंप्लेनेंट, देन विल बी द अक्यूज नेम। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि क्या फैक्ट्स है, कि उस केस के समराइज करना है। वो आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, समराइज करेंगे। और एज पर योर ओपिनियन कौन सा रूल, कौन सा सेक्शन वहां पे अप्लाई हुआ, कौन से इश्यूज हैं। ठीक है। एंड एज पर द लॉ ये डिसीजन मैं देता हूं, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव टू एक्ट लाइक अ जज, दैट्स इट। और उसके पीछे का रीजन देना पड़ेगा आपको कि आपने ये इंसान को पनिश क्यों किया या इस इंसान को एक्विट क्यों किया। तो उसके पीछे का रीजन आपको देना पड़ेगा। दैट्स इट। तो क्योंकि आप 50 पन्नों का तो लिख नहीं सकते एग्जामिनेशन में, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप कम से कम 2-3 पन्नों का लिख सकते हो। जो क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो आपको समरी राइटिंग, एटलीस्ट समरी जो जजमेंट्स होते हैं वो एटलीस्ट आप देख सकते हो कि उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, कौन सा लॉ अप्लाई किया, क्या क्या डिसीजन दिया, उसके पीछे का रीजन क्या था, दैट्स इट। उतना ही लिखना होता है। क्योंकि आप 50-60 पन्ने तो लिख नहीं सकते। वो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स वेरी डिफरेंट। ओके। या एनीथिंग एल्स? यस, वंदना। अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ हाँ। यस, यू आर ऑडिबल। ओके। विच स्टेट यू बिलोंग टू? So all those states where domicile is not required, all those states where you can write it in Hindi. So in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Delhi, you can target all those states. Rajasthan, where you can write it in Hindi. So you can do that. All those states where Hindi is like the language, domicile language. So you can write that.
all those state, and when to start prepare from tomorrow. टुडे संडे, टेक अ ब्रेक फ्रॉम टुमारो, एनीवेज आई एम स्टार्टिंग अ बैच, सो कल से अगर स्टार्ट करनी पड़े तो कल से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आई आई टोल्ड इट इन इनिशियल, बिकॉज आप लेट ज्वाइन हुए, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि आई वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, द राइट टाइम इज टुडे, टुमारो, वॉट एवर, यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज इट्स योर फाइनल ईयर, एंड बोलते बोलते आपका साल खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, you'll not even understand, you'll not even realize कि खत्म हो गया साल. So that's my suggestion to you will be you start immediately. Whether you join the batch or you don't join the batch, it's up to your decisions. Anyway, in the chat box I have mentioned the link for the admission form. आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका डिसीजन है कब स्टार्ट करना है. आई एम द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू गाइड यू, बट आप लगाओ या मत लगाओ, डिपेंड्स ऑन यू. पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी कवर्ड इन कपल ऑफ मंथ्स की प्रीलिम का आ गया अभी, चलो. मैंने ज्यादातर ये देखा है, बच्चे पढ़ाई कब स्टार्ट करते हैं कि जब ये आता है नोटिफिकेशन कि अभी ये एग्जाम है, तो आप पढ़ाई करना चालू कर देते हो. वैसा वैसा कोई जज नहीं बन सकता आपको. आपको देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के ऊपर. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात सिर्फ जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यू हैव टू प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सून एज पॉसिबल. फिफ्थ ईयर है, बोलते बोलते टाइम उड़ जाएगा. प्रवीण, आपको कुछ पूछना है? आपने हाथ ऊपर किया है. यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्रवीण? प्रवीण मानी. अच्छा, ओके. नहीं, ओके ओके, उन्होंने मुझे लगा हाथ रेस किया, तो मुझे लगा कोई डाउट है. ओके. एनी अदर पर्सन हैविंग एनी अदर डाउट? शंभर मार्काचा डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर असतो, अँड द क्वेश्चन्स कॅन बी लाईक 10 मार्कर, 5 मार्कर. देर इज नो फिक्स पॅटर्न, बट मॅक्सिमम देर कॅन बी क्वेश्चन फॉर 10 marks, and minimum there can be for 5 marks. So short notes and long answers, same like your Pune University pattern, but they can be asking you in n number of short notes. They can ask you all big questions. So this pattern is going to be the similar pattern is there, but yes, there will be one question on your judgment writing, and in the criminal paper there will be one question on essay, and that is normally for 10 marks, and short notes is for 5 marks, like that. And if you write synoptically, अगर आप synoptically आंसर लिखोगे जुडिशरी में, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. मैं क्लास में भी यही बताता हूँ बच्चों को कि आप आपके पेपर लिखते से पहले सिनॉप्सिस लिखा करो, उसके बाद आंसर लिखा करो. दैट फेचेस यू मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो अगर आप जुडिशरी में भी उस फॉर्मेट से लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो वो मैं बताता हूँ, व्हेन आई वन स्टूडेंट ज्वाइन फॉर माय कोचिंग, मैं उनको बताता हूँ कैसे लिखते हैं सिनॉप्सिस, कैसे लिखते हैं उसको, केस स्टडीज कैसे लिखना है, कैसे समराइज करना है, ताकि एक तरफ आपके पास टाइम लिमिट है 3 घंटे का, और एक तरफ आपका 100 मार्क का पेपर है, तो यू हैव टू राइट एज फास्ट एज पॉसिबल. कुछ भी ऑप्शन को छूटता है तो यू आर लिटरली और आउट ऑफ द रेस, क्योंकि बाकी के बच्चे ने सारा पेपर अटेम्प्ट किया है. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, एंड यू हैव टू कंप्लीट द पेपर. यू हैव टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल. जस्ट वेट. यू हैव टू कंप्लीट योर. अभी आ रहा है आवाज ठीक से? इज माई वॉइस क्लियर नाउ? ये इतना ही है. जस्ट वेट. एकच मिनिट. जस्ट गिव मी 1 मिनिट. ओके, इज माई वॉइस ओके? अभी अभी आ रहा है आवाज ठीक से? ओके. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग कैसे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करते हैं, वो सब हम कवर करते हैं. वी गिव प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज कॉलेजेस में कोई नहीं बता रहा है. कॉलेज में काफ़ी कंफ्यूजन है, कोई बोल रहा है लिखो, कोई बोल रहा है मत लिखो. जुडिशरी क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग से आपको आंसर लिखना मैंडेटरी है, लिखना ज़रूरी है. और कोई डाउट्स है किसी को? कुछ भी पूछना है? एनी अदर पर्सन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट?
Yes, Pinky. Yes, it is online. Those who want to come to Chandni Chowk, they can come. So far away. But yeah, it's online. So if you want to join online, I have, just I mentioned, I have एडमिशन फॉर्म की लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाली है, या मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा. So you can fill the form. Not necessary you have to pay the fees immediately. You can sit for a couple of sessions. Then you take the decision to join or not. So tomorrow, from tomorrow evening 6 o'clock, I am starting. So it's online, offline both, but depends on the comfort level of the student. So those who are living in Kothurut, it's easy for them to come to my place. But those who are staying far away, they can join online. ऑफलाइन के लिए तो आपको फिर चांदनी चौक में आना पड़ेगा. You'll have to come to Chandni Chowk in Kothurud. Yeah, yeah. Any other person having any doubt? और कुछ पूछना है? Okay then. और कुछ भी होगा तो anyways, you guys can call me. My number is there. You can WhatsApp me. And thank you for coming for today's webinar. And if you have any other further doubts, you're always welcome to call me and get your doubts clarified. ठीक है? So thank you everybody. Take care. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you.